उन्होंने बांसगांव संसदीय क्षेत्र से माननीय श्री सदन प्रसाद के पक्ष में जो वोट दिया है, उनको जिताने के कार्य किया है। यहाँ के योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है और सबसे बड़ा धूर्तबाज है। ये जिले का अपने दोनों से दोनों सीट, पूरे मंडल के सीट अपनी अहमियत को बचाने के लिए जो जबरदस्ती हरवाया गया है, वो सबसे बड़ा यदि कोई दोषी है तो गोरखपुर जिले का कलेक्टर है, महाराजगंज जिले का कलेक्टर है, देवरिया जिले का कलेक्टर है। इससे बड़ा लोकतंत्र का हत्या करने वाला कोई नहीं है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान के दायरे में आकर जिस उम्मीद लेकर जनता इनको मानती है कि हमें न्याय मिलेगा, न्याय के बदले में ये अन्याय कर दिए। मैं इसे खुश नहीं हूँ। हमारे बीच में बहुजन आर्मी एवं अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, SC/ST को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे आदरणीय भरत व्यास गौतम जी उपस्थित हैं। गौतम जी बताइए, जिस प्रकार से 2024 में लोकसभा का चुनाव जनता ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और इस निर्णय में बीजेपी को भी संकट में लाके खड़ा कर दिया और कांग्रेस को भी संकट में लाके खड़ा कर दिया। ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार बनेगी कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, इस पे आप क्या राय है? देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक कि आज 2024 में मुझे लगा कि पूरे देश में, भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र के हत्या देखते हुए संविधान के पक्ष में किसान, गरीब, मजदूर, इन्होंने जो फैसला लिया है, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूं, माननीय श्री राहुल गांधी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। माननीय श्री अखिलेश यादव को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि जिन्होंने पूरे प्रदेश में, देश में उन्होंने संघर्ष के तहत संघर्ष करके इंडिया बनाम इंडिया, जो ये पार्टी की जो ये रणनीति अपनाई गई थी भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत के गरीब, भारत के किसान, मजदूर सारे लोग मिलकर जो इंडिया के पक्ष में जो जिन्होंने फैसला लिया, उससे मैं बहुत ताहे दिल से अब कैसे आभार प्रकट करूं, कितना मैं खुश हूं। जहां तक मुझे लगता है कि कहीं कहीं जो सीट जहां मुझे देखने को मिला है कि ज्यादा वोटों से जो प्रदेश में हमने 80 सीट में जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 42 सीट जो गई है, ये सबसे बड़ी सराहनीय कार्य है। सर ये बताइए, तमाम लोगों का दावा है और पार्टी के लीडरों का दावा है, जिन्होंने लोकसभा लड़ा है उनका दावा है कि कई जगह, कई मतलब संसदीय क्षेत्र में 400, 500, 1000 वोटों के अंतर से हार जीत हुआ है। इस पे आपका क्या कहना है? चुनाव आयोग क्या इसमें संज्ञान लेगा? देखिए श्रीमान जी, जहां तक की बात है कि हमारे देश में सारे गरीब, किसान, मजदूर ये जान चुके हैं कि जो वर्तमान सरकार की जुमलाबाजी, धूर्तबाजी वो चलने वाली नहीं है। भारत का संविधान खतरे में था, भारत का लोकतंत्र खतरे में था। ये सब देखते हुए जो पूरे प्रदेश, पूरे देश है, जो पूरे भारतवर्ष का जो फैसला इन्होंने लिया सत्य है। और जहां तक 200-400 सीट की बात है, मैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जो कलेक्टर ने गोरखपुर के, सबसे पहले मैं बांसगांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मैं बता देना चाहता हूं कि जो अपने गुंडाई और दबंगई के बल पर विपक्ष को जो जिताने के कार्य की है, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र की हत्या है। यदि लोकतंत्र की हत्या में इन्होंने कामयाब हुआ है, तो मैं जहां तक मानता हूं कि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रखा। उनको ये सोचना चाहिए था कि मुंहतोड़ जवाब गरीब तबके के लोग आज इंडिया के पक्ष में उन्होंने
बांसगांव संसदीय क्षेत्र से माननीय श्री सदन प्रसाद के पक्ष में जो वोट दिया है, उनको जिताने के कार्य किया है। यहाँ के योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है और सबसे बड़ा धूर्तबाज है। ये जिले का अपने दोनों से दोनों सीट, पूरे मंडल के सीट अपनी अहमियत को बचाने के लिए जो जबरदस्ती हरवाया गया है, वो सबसे बड़ा, यदि कोई दोषी है तो गोरखपुर जिले का कलेक्टर है, महाराजगंज जिले का कलेक्टर है, देवरिया जिले का कलेक्टर है। इससे बड़ा लोकतंत्र का हत्या करने वाला कोई नहीं है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान के दायरे में आकर जिस उम्मीद लेकर जनता इनको मानती है कि हमें न्याय मिलेगा, न्याय के बदले में ये अन्याय कर दिए। मैं इसे खुश नहीं हूँ जहां तक, और इंडिया के पक्ष में मैं इंडिया के पक्ष में सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ कि आज पूरे प्रदेश में सबको चुनौती, पूरे दिल्ली में भी चुनौती मिल चुकी है कि गरीब जनता जो अपना मत है, जिसको चाहेगी वही उसी को राजा बनाएगी और उसी को रंग। अध्यक्ष जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। अध्यक्ष जी, ये बताइए, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का पेशकश भी कर रही है और बीजेपी ऑलरेडी सरकार बनाने के पक्ष में है, क्या नीतीश कुमार पे पूरा दामोदर टिका हुआ है? क्या यह किस पक्ष में जाते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए श्रीमान जी, जहां तक सरकार की बात है, एक तरफ 292, एक तरफ 235 जी, अब ये दोनों आंकड़ा है। अब ये टिका है माननीय श्री नीतीश कुमार के ऊपर जी। और वो क्या करते हैं, पलटी मारते हैं, इंडिया सरकार बनाने में कामयाब होते हैं या लोकतंत्र के हत्या कराने में कामयाब होते हैं, ये उनके ऊपर टिकी है, चंद्र प्रकाश नायडू के ऊपर टिकी हुई है। अब ये क्या लोग फैसला लेते हैं, यदि मैं तो जहां तक ये प्रयास करूंगा, चाहूंगा कि यदि इंडिया के पक्ष में आते हैं, यदि इंडिया की सरकार बनती है, तो न जाने कम से कम करोड़ों युवाओं, करोड़ों बेरोजगारों का रोजगार संपन्न होगा और राहत मिलेगी। और मुझे यही देखना है कि इंडिया के पक्ष ये सब लेते हैं कि इंडिया का पक्ष लेते हैं, और मैं अंदाजी तो बता नहीं सकता हूं, और ये फैसला जब आएगा तो हम आपके बीच में बताएंगे। सर, ये बताइए कि आप मतलब गठबंधन के प्रत्याशी और गठबंधन की ओर से कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा अगर सरकार बनती है तो? श्रीमान जी, यदि माना जाए तो इंडिया में गठबंधन में सबसे बड़ा अगर प्रधानमंत्री देखा जाए तो माननीय श्री राहुल गांधी से योग्य कोई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और SC ST के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे भरत व्यास गौतम जी लाइव थे। बहुत धन्यवाद गौतम जी।